धन्यवाद देते हैं हम सब बातों के लिए और धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। और 2025 को हमने बाय बाय कहा और 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज इस रात्रि में जो वचन है भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये जो वचन यहाँ लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है। हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। ध्यान से समझिएगा। और हमने यहाँ क्या पढ़ा, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। तो ध्यान से देखा। और दूसरे उसने कहा कि हे मेरे पिता, और वो जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे उसके विषय में, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो। तो भेड़ के विषय में आप ध्यान से समझिएगा। एक चरवाहा 50, 100, 200 भेड़ों को एक साथ लेकर के चला जाता है, लेकिन एक व्यक्ति 3-4 बकरियों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि बकरी मह मह करती रहती है और कभी इधर जाती कभी उधर जाती है। तो ध्यान से समझिएगा। जिस वचन में आज जो परमेश्वर बात कर रहा है भजन संहिता 16 का 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अब उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना, एक ही काम हमको उसके लिए करना है कि हम उसकी सुनने वाले बने, हम भेड़ बने, ना कि बकरियां बने। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। इसको समझिएगा कि परमेश्वर का जो वचन है यहाँ लिखा है कि हम मिट नहीं गए। हम यदि 25 में चल रहे थे और कुछ बीमार थे, कुछ परेशान थे, कुछ के साथ दिक्कत थी, तो भी 26 में जब हमने प्रवेश किया है, तो इसका सबसे बड़ा जो हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को कि हे प्रभु हम मिट नहीं गए, ये तेरी करुणा, यहोवा की महाकरुणा का फल है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। कई लोगों से कई बार बात होती है कि वो इस बात को बोलते हैं कि पास्टर जी अभी भी दिक्कतें चल रही, अभी भी परेशानी चल रही है। तो क्या होता है कि अगर अभी भी ये दिक्कतें परेशानी है तो चिंता ना करें, अगर हम जिंदा हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मुर्दा है, जो कब्र में है, उनके लिए परमेश्वर क्या कार्य करेगा, और जो जिंदा है वही उसकी महिमा को देखेंगे। हम जिंदा हैं तो उस बरकत को, उस आशीष को भी देखेंगे। और मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, कि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो सुख आपके पास हो, आपके भीतर हो, और आपके द्वारा वो लोगों में ट्रांसफर होता जाए यीशु मसीह के नाम में। कि इन वचनों को हम सुन ही रहे थे, हमें कहा जा रहा था प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। हमारे साथ 2022 में भी यही था, 2023 में भी यही चल रहा था, 2024 में भी, 25 में भी। अब हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम 26 में भी प्रवेश कर चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइएगा कि परमेश्वर हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। और यदि हम चाहते कि प्रभु तू हमको बता परमेश्वर, हम उन बरकतों को, उस आशीषों को कैसे पा सकते हैं, तो यहाँ जो मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 12 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
कि 25 में प्रवेश किया है। बस एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम उन बरकतों को, उन आशीषों को लेना चाहते हैं, तो वो बरकतें, वो आशीष हमें कब मिलेगी? वो तब ही मिलेगी जब हम इसके अनुसार चलेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब बलवान कौन से? जो जिम जाते हैं, जिनकी बॉडी है? नहीं, बलवान कौन? आत्मिक बलवान, जो उपवास में रहते हैं, जो उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को आदर देते हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो दाहिने हाथ का मतलब समझिएगा, वो कह रहा है, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। तो धन्य भेड़ कौन होती है? जो परमेश्वर की सुनती है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले प्रमाणित करो, ताकि परमेश्वर अपनी बरकत तुम्हें दे सके, ताकि वो आशीष तुम्हें दे सके। हम गा रहे थे भी गीत को, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आराधना करते थे, करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। लेकिन अच्छा है कि जो हम गा रहे हैं वो जीवन में हो, कि सचमुच परमेश्वर आंधियां बन के आए। हम बोलते हैं आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, पर हम कहीं आंधियां बनकर आई थी जिंदगी की फिक्रें, लेकिन वो ठहर ना सकी, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का अनुग्रह था, मेरे साथ परमेश्वर था। उसने जो वायदा किया था कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, उसने जो कहा था, मैं तो जाता परंतु तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय तीसरा वचन, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे विषय उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। पौलुस इस बात को बोल रहा है। पौलुस से कोई भाई मिला तो पौलुस कह रहा कि जब तेरे विषय में मुझे पता चला कि तू कैसे असत्य पर चल रहा है, किस तरह का जीवन है तेरा, कैसे चाल चलन है, तू आत्मिकता में चल रहा है, तब मैं बड़ा आनंदित हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिससे मैंने शुभ समाचार सुनाया था, जिससे मैंने सिखाया था, आज वो उन्नति करता जा रहा है। तब तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय का दूसरा वचन में लिखा कि हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। जब पौलुस को पता चला कि अभी सुनेगा, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप अपने आप को रख सकते हैं, जितने भवन में आप अपने आप को रख सकते हैं, कि जब मेरा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, मैं आत्मिकता में चल रहा हूं, मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता हूं, मैं व्यभिचारियों के संग में नहीं बैठता हूं, मैं शराबियों के संग नहीं बैठता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तो अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं, तब जब ऐसा मालूम पड़ा, तब पौलुस ने उसके विषय में कहा कि जैसे तू, अब ध्यान से समझिएगा, पौलुस ने वहां कहा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करे। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, आशीषित होगा और भला चंगा रहेगा और भली चंगी रहेगी। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को देता हूं। ध्यान से समझिएगा। कई लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत आत्मिकता में है, और कई लोगों को मैं जानता हूं जो एक आध भवन में है, और कुछ लोग जो है ऑनलाइन सुनते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। और बाकी यदि कोई ऐसे सुन रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि दो लोग बाइबल में लिखे हैं कि क्या ही धन्य हैं जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं। वो किसके समान होंगे? वो उस वृक्ष के समान होंगे जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। और दूसरा लिखा है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो किसके समान होंगे? पतझड़ आएगा और वो सूख जाएंगे। दो लोग हैं यहाँ। तो उसी प्रकार से पौलुस ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तू किस प्रकार का जीवन जी रहा है, वाकई सचमुच तू सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो वो उसको आशीष देता है और यीशु मसीह के नाम में
2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 12:35 हो गया है। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को कि आज के बाद आपका जीवन वैसा ही हो। ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठेंगे, पर जब हमारी गवाही कोई सुने, पास्टर सुने, पौलुस ने सुना, पौलुस ने कहा मैं तेरे चाल चलन को सुन रहा था, तेरे सत्य की गवाही सुन रहा था। इसलिए हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, कर रही है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी मिटे। आनंद के साथ जय जयकार करते हुए हमने 2026 में प्रवेश किया। मैं आशीष देता हूँ। प्रार्थना करते हुए तौबा करिएगा, तौबा करिएगा, माफी मांगिएगा। जितने ऑनलाइन सुन रहे, जिनसे इस तरह से मेरी बात नहीं हो पाई है, तौबा कीजिएगा। कहीं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे। 25 में जो प्रभु जी में गलती करता था, करती थी, अब नहीं करूंगा। जो काम मैं नहीं कर पाया आपके वचन के अनुसार मैं अब 26 में करूंगा। और निश्चय ही परमेश्वर आपके साथ है। एक एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। डरने की बात नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। उसी के वचन को हमने पढ़ा। मैं कैसे करूंगा? पौलुस लिखते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका सामर्थ्य मुझ पर 25 में भी था और 26 में और अधिकाई से होगा, क्योंकि उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर नई होती रहती है। 26 में जो थी उससे 25 में जो थी उससे प्लस 26 में होगी। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं हर एक सुनने वालों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपके कारोबार को, नौकरी में, जिन जिन कामों में तो हाथ लगाए उन्नति करे और भला चंगा रहे यीशु मसीह के नाम में। पर ध्यान से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप बलवान हैं, आप बलवान हैं। आप यहोशू की तरह इस पुस्तक को मनन करते हैं, इसको पढ़ते इसके अनुसार चलते हैं। तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा था जहां जहां तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे नहीं कहा तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा। जहां कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे और तू ध्यान से समझ देगा और तू प्रभावशाली होगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीषित करेगा। थैंक यू जीसस। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु राजा एक एक आशीष देता हूं तेरा दास होने के नाते। आज रात परमेश्वर ये तेरे समीप बैठे प्रभु जी, कुछ देर और तेरे समीप बैठे जो शादीशुदा हैं, पति पत्नी बैठे, अपनी पर्सनल प्रेयर करें, पर्सनल बातें करें। परमेश्वर कहे प्रभु मुझे धो करके शुद्ध कर दे। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दिन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ चोरी कर रहे होंगे, कुछ झूठ बोल रहे होंगे, कुछ व्यभिचार कर रहे होंगे, कुछ मोबाइल पे गंदी चीजें देख रहे होंगे। उन सबों से दूर होकर के तौबा करें, परमेश्वर समीप आए। वही कहे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन में नया काम कर। तूने मुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे चुना है। और जिस लिए तूने मुझे चुना परमेश्वर, उसी लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे तैयार कर प्रभु। मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे पड़ोसियों से, मेरे शहर से हो जाए परमेश्वर। तेरी महिमाओं, तेरे वचन को आदर मिले। करें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। तौबा करें, परमेश्वर के समीप आए, तौबा करें। कहें प्रभु जाने जाने में गलती हुई है, क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यक्ति के लिए जितने भवन में हैं,
जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, 2026 की शुरुआत के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इन सबों का आशीष दे, किसी से जाने अनजाने में गलती हो उसको क्षमा करे, जितने लोग तौबा कर रहे हैं उनको क्षमा कर दे परमेश्वर। आपका वायदा आप करते हैं प्रभु जी, अपने का तुम्हारे अधर्म के काम लाल रंग ही के क्यों ना हो, वह हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। चिंता ना करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, उसके समय बैठे प्रार्थना करें, रोएं। जो ढीठ है अपने आप को तोड़ दिए, तोड़ो अपने आप को, टूटो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो ढीठ बने हुए अभी भी प्रार्थना में नहीं है, अभी भी आपके नजदीक में नहीं परमेश्वर, मेरी प्रार्थना परमेश्वर ये टूटे, एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति टूटे यीशु मसीह के नाम में। आप रोएं, तड़पे, प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं गलती कर रही थी, मैं गलती कर रहा था, तुझसे दूर था परमेश्वर, तेरे वचन ने हमसे बातें की, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु उनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। मैं दास होने के नाते जितने मुझे सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में 2026 में ही आपके बंधन टूट चुके हैं, अब बरकतें होंगी, आशीषें होंगी और आप उन्नति करेंगे। जैसे मैंने तेरी गवाही को सुना कि इस प्रकार से तू आत्मिकता में सत्य पर चल रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, बढ़ता चला जाए। जिन कामों में तो हाथ लगाएगा उनमें तुझे तेरा परमेश्वर यहोवा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और 2026 बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, खुदा आपके साथ हो और आनंद मनाते जाइएगा। मैं यही कहूँगा कि प्रभु के साथ रहें, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें परमेश्वर को। सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको।